हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी क्यूट सी स्टोरी जिसका टाइटल है ओए जानू। उसकी ऑथर है मोनिका पट्टीदार। उसका दूसरा भाग, चैप्टर 2। ये क्या हुआ। पिछली स्टोरी में आपने सुना कि बीच पर आने जाने वाले हर व्यक्ति उस बॉडी के पास रुक रुक कर भीड़ का हिस्सा बनने लगे और देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। अब आगे। पुलिस जूनियर इंस्पेक्टर जानवी की कही सारी बात नोट करते हुए बोले, ठीक है मैडम, कुछ होगा तो आपको इत्तला कर देंगे। अपना नंबर दे दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए। जूनियर इंस्पेक्टर ने उसे सामने रजिस्टर घुमाते हुए कहा। जानवी रुआसी सी बोली, सब प्लीज उसे जल्दी ढूंढ लीजिए। जी आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जूनियर इंस्पेक्टर ने उसे पेन देते हुए रजिस्टर पर साइन करने को दोबारा कहा। सानवी जानवी ने साइन किया और अपना नंबर लिख दिया। जैसे वो जाने को हुई कि जूनियर इंस्पेक्टर के लैंडलाइन पर कॉल आया और खबर मिली कि नजदीकी बीच पर एक लड़की मिली है। क्या कहते हुए उसने तुरंत बाहर जाती हुई जानवी को आवाज लगाई। जानवी बाहर निकल चुकी थी और उसे इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई नहीं दी। जूनियर इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा जानवी को रोकने के लिए। हवलदार जानवी के पीछे गया और जानवी को तुरंत रोककर हवलदार बोला, मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। जानवी तुरंत वापस अंदर आ गई। जूनियर इंस्पेक्टर अभी भी फोन पर थे। वो जानवी को देखकर बोले, मैम आप एक मिनट रुकिए जरा। और इतना कहकर वो फोन कट करके सीनियर इंस्पेक्टर के पास गए। अंदर जाकर जूनियर इंस्पेक्टर ने सीनियर इंस्पेक्टर से कहा, सब बीच पर एक लड़की की बॉडी मिली है और बाहर एक लड़की उसके जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है, उससे मैच हो रहा है, जैसे कपड़े उम्र सब कुछ ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा। दोनों इंस्पेक्टर बाहर निकले और जूनियर इंस्पेक्टर ने जानवी से कहा, एक हिंट मिली है, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। जी सर, कहते हुए जानवी ने झट से अपना बैग उठाया। नहीं सुधी, इन्हें रहने दो, सीनियर इंस्पेक्टर ने जूनियर इंस्पेक्टर से कहा। जानवी ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सब प्लीज प्लीज मुझे चलने दीजिए ना सर। सीनियर इंस्पेक्टर ने जूनियर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और अपने गॉगल लगाते हुए बोले, ओके। जानवी को तो पता भी नहीं था कि वो एक डेड बॉडी देखने जा रही है। उसे लगा शायद निशी की कोई खबर मिली होगी और इंस्पेक्टर ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। वो उसे पैनिक नहीं करना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने बाहर निकलते हुए दो हवलदार और एक लेडी कांस्टेबल को कहा, तुम दोनों भी साथ चलो। हो साहेब, कहते हुए उन सबके साथ जाने के लिए रेडी हो गए और सभी पुलिस की जीप में बैठकर बीच के दिमाग में देर में जानवी पुलिस के साथ बीच पर पहुंची। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। पता नहीं निशी बीच पे क्या करने गई होगी। ओह, हो सकता है पार्टी कर रही होगी दोस्तों के साथ, लेकिन वो तो देर रात तक पार्टी भी नहीं करती। तो फिर क्या हुआ होगा, कैसे पहुंची होगी निशी वहां पे। मिलने दो, जब मिलेगी ना तो अच्छी तरह से क्लास लगाऊंगी उसकी। ना जाने क्या क्या सोचते हुए वो इंस्पेक्टर के साथ उस जगह तक पहुंची। उसने देखा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कि जल्दबाजी में उस भीड़ की तरफ बढ़ रहे थे। जानवी भी अपना दिल थामे उनके पीछे आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने इंस्पेक्टर को आवाज लगाई, सर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। मैडम आप डरिए मत, कहते हुए
इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल की तरफ उसे संभालने का इशारा किया। मैम आप डरिए मत, एक डेड बॉडी मिली है तो बस देखते हैं कौन है, वो लेडी कांस्टेबल बोल पड़ी। क्या डेड बॉडी? सुनते ही जानवी के कदम रुक गए। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। लेडी कांस्टेबल ने उसे हिलाया। मैम प्लीज चलिए। जानवी मुंह में सर हिलाते हुए जैसे वो थोड़ी चेतना में आई और ना चाहते हुए भी भीड़ को चीरते हुए इंस्पेक्टर के पीछे पीछे उस लड़की तक पहुंची। उसने देखा सामने बिल्कुल निशी की ही हाइट की एक लड़की पड़ी हुई थी। उसके कपड़े वही थे जो रात को निशी ने पहने हुए थे। भरोसा नहीं हो रहा था कि जो सामने दिख गया है वो हकीकत है या आंखों का वहम। इंस्पेक्टर उस बॉडी के पास गए और उसे देखने लगे। नब्ज नहीं चल रही थी। इंस्पेक्टर ने अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। उनकी नजर जानवी की तरफ गई। वो एक टक उस बॉडी की तरफ देख रही थी। इंस्पेक्टर उसके पास गए और बोले, मैम एक बार आप आसपास जाकर चेक करके देख लीजिए। जानवी इंस्पेक्टर की तरफ भरी आंखों से देखने लगी। पहले उसने ना में सिर हिलाया, फिर इंस्पेक्टर के दोबारा कहने पर वो बॉडी के करीब गई। उसका चेहरा देखकर अनायास ही उसके मुंह से चीख निकल गई। ये नहीं सर, ये निशी नहीं हो सकती सर। वो रोते हुए बोल पड़ी और वहीं बैठ गई। मैम प्लीज ध्यान से देखिए, कपड़े और उम्र की डिटेल मैच हो रही है, इंस्पेक्टर ने कहा। उसकी नजर दोबारा बॉडी पर गई। उसके हाथों की घड़ी, ये तो वही घड़ी थी जो जानवी ने अपनी पहली सैलरी से निशी को गिफ्ट की थी। अब उसे यकीन होता जा रहा था कि ये निशी है। पर सर चेहरा ये इतना खराब किसने किया? क्या हुआ है मेरी निशी के साथ? किसने किया ये सब सर? वो रोते हुए इंस्पेक्टर से पूछ रही थी। मैम मेडिकल होने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, आप अपने आप को संभालिए। इंस्पेक्टर बोल ही रहे थे कि कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई। कुछ वार्ड बॉयज बाहर आए और स्ट्रेचर निकाला। लोगों की भीड़ को पुलिस ने हटाया और बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। जानवी वहीं अपनी जगह पर जड़वत बैठी सोच रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये क्या हुआ? हंसती खेलती जिंदगी थी उनकी। उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? आखिर निशी के साथ किसने किया यह? कितने सुहाने दिन थे, पर क्या करें, वो कल थे। कितने सुकून भरे पल थे, पर क्या करें, वो कल थे। वहीं बैठे बैठे जानवी अपने अतीत में चली गई। मुंबई, 1 साल पहले। रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे। एक गर्ल हॉस्टल के सामने कुछ दूर चाय की टपरी पर एक आदमी चाय बनाने में व्यस्त था और आते जाते लोगों की तलब अपनी चाय से मिटा रहा था। नए जमाने को देखते हुए उसने अपनी चाय की टपरी पर एक होर्डिंग भी लगवा रखी थी, मोहन की चाय। पास पड़े रेडियो में गाने बज। रेडियो शक्ल से ही पुराना लग रहा था। चाय वाला उसे बार बार पीटता और वो रेडियो अपना गाना बजाना शुरू कर देता। गाना कुछ यूं बज। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है, फिर भी प्यार उदास है। उनसे कहना दूर सही, मैं दिल तो उन्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, चाय वाले भैया ठहरे सलमान खान के फैन।
और कबूतर उनका फेवरेट पंछी तो है ही है। इस गाने से वो प्यार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। बस गाने पर थिरकते हुए वो चाय को करछी से जोरों से हिलाने लगा। उसे देखकर पास के गुजरती एक महिला रुक गई। धीरे उफान, सारी चाय बाहर गिर रही। वो सामने गर्ल हॉस्टल में खाना पकाने का काम करती थी। लाओ चाय पिला दो, वो औरत उसके पास आते बोली। मोहन भैया ठहरे उसकी सुंदरता के पुजारी और उसकी खूबसूरती पर तो वो एक जमाने से फिदा थे। अरे सुधा, बैठ ना, लगता है आज काम करके थक गई हो। वो बड़े प्यार से उसके पास आकर साइड में लगी बेंच में अपना गमछा साफ करके उसे बैठने का इशारा करते हैं। पूछ मत, कहने को तो हॉस्टल में सारी लड़कियां हैं, पर इतना खाती हैं, मैं तो रोटी बना बना कर थक जाती हूँ। सुधा बेंच पर बैठते हुए बोली। मोहन ने उसकी बात सुनते हुए एक गिलास में चाय छानी। ले चाय पी, कहते हुए मोहन ने सुधा को चाय दी। वैसे मोहन भैया को फायदा बहुत था गर्ल हॉस्टल के सामने टपरी लगाने का। उस हॉस्टल के चक्कर लगाते थे और इसी बहाने उनके चाय और सिगरेट की बिक्री हो जाती थी। और हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कौन सी कम थी सुट्टेबाजी में। और रही सही वो अपनी आंखों से सेक लिया करते थे। रोज रोज हुस्न के दर्शन करना कहाँ किसी को किस्मत में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। टपरी के सामने गर्ल हॉस्टल की सफेद और लाल रंग से पुती इमारत। हॉस्टल के बाहर टूटा हुआ सा मेन गेट था जो कि बस नाम की ही सिक्योरिटी कर रहा था। और उस गेट के बाहर गेट से भी पुराना हो चला वॉचमैन गेट के बाहर बैठा खर्राटे भर रहा था। बीच बीच में मच्छर उसे काटते तो उसकी नींद में भंग डाल देते। वो अपने ही गाल पर एक हाथ टिकाता और खुजाकर वापस सो जाता। बिल्डिंग के अंदर एक कॉमन टीवी रूम जिसमें तकरीबन 25 से 30 लड़कियां कोई हॉरर मूवी देख रही थी। कुछ तो एकदम दबंग स्टाइल में थी, जैसे डर उन्हें छू भी नहीं सकता। और कुछ भीगी बिल्ली बने हुए बैठी थी। उनका तो डर के मारे बुरा हाल था। डरी हुई थी। उनमें से 2 से 3 लड़कियों ने एक दूसरे को इशारा किया। चल वार्डन को जाकर बता देते हैं, वो धीरे से बोली। जानवी हमें मार डालेगी अगर बता दिया तो, दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ के बोली। तू चल, कुछ नहीं होगा, कहते हुए पहली लड़की ने बाकी 2 लड़कियों को अपने साथ लिया और पीछे पीछे धीरे से रूम से बाहर निकल गई ताकि किसी को पता न चले। बाकी दबंग बनी लड़कियां तो बिंदास मूवी देखने में लगी थीं, पर कुछ भीगी बिल्लियां बनी लड़कियां अभी भी कमरे में थीं, जिन्हें ये जानना था कि वो मूवी में क्या हो रहा है, पर वो देख नहीं पा रही थीं। वो अपना मुंह हाथों से ढककर अपनी उंगलियों के बीच में गैप से मूवी देख रही थी। उनमें से एक थी निशी, एक महान डरपोक आत्मा जिसे भूत प्रेत और चुड़ैल सब चीजों पर यकीन था और अपने हाथों में ना जाने कितनी अंगूठियां भी पहन रखी थी। वो अपना मुंह छिपाए टीवी को देखने की बजाय अपने साथ बैठी लड़की को देख रही थी। पास वाली लड़की ने उसे देखा और उसे अपनी तरफ घूरते देख डर गई। क्या है, थोड़ा दूर बैठ ना, वो उसे धक्का देते हुए बोली। ये थी जानवी। जानवी एकदम निडर, डर शब्द से उसे नफरत थी। जानवी और निशी दोनों कजिन सिस्टर थी, भोपाल की रहने वाली थी। जानवी निशी को खुद से दूर हटा रही थी, पर निशी थी कि वो उससे दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। देख, तू ऐसे घूर कर डरा मत, जानवी ने अपने आप को संभालते हुए बोला। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या वार्डन आ जाएगी और इन लड़कियों को पकड़ लेगी मूवी देखते हुए?
आइए जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी ओए जानू मेरे यानी सुगंधा के साथ।